नमस्कार, नमः संस्कृताय मित्राणि। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर के, जिसका शीर्षक है सूक्तिस्तबकः। यह पाठ संस्कृत की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 में पाठ संख्या 8 पर संकलित है और इस पाठ में हमें बहुत ही सुंदर सुंदर जीवनोपयोगी बातें बताई गई हैं। किस प्रकार से हम अपने जीवन के कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं, अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, ये हम इन दिए गए पद्यों के माध्यम से जानेंगे और अपने जीवन में इसको आचरित करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पाठ का शीर्षक है सूक्तिस्तबकः। इसका अर्थ हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूक्ति। सूक्ति का मतलब होता है, सु का मतलब होता है सुंदर, उक्ति का मतलब होता है वचन। तो ये हमारा सूक्ति जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सु और उक्ति। सु माने सुंदर और उक्ति माने वचन। तो सुंदर वचन, तो सुंदर वचन तबकः। तबकः यानी होता है गुच्छा, सुंदर वचनों का गुच्छा या सुंदर वचनों का संग्रह इस पाठ का अर्थ हुआ। अब हम देखेंगे पहला जो हमारा पद्य है, बहुत सुंदर पद्य है। आप देखेंगे कहा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यमेन कहते हैं बेटा परिश्रम, सिद्ध्यन्ति सिद्ध, कार्याणि कार्य, मनोरथै मनोरथ, सुप्तस्य यानी कि सोया हुआ, सिंहस्य शेर, प्रविशन्ति प्रवेश करना, मुखे यानी कि मुख में, और मृगहा यानी कि हिरण। तो कहा है उद्यमेन यानी कि परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि हमारे जो कार्य हैं वो परिश्रम से सिद्ध होते हैं, न कि मनोरथ ही, केवल मनोरथ करने मात्र से। उदाहरण दे करके समझाया है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मृगः, जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो कार्य हैं वो केवल मनोरथ करने से पूर्ण नहीं हो सकते, बल्कि अपने कार्य की सिद्धि के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा। तो परिश्रम करने से ही हमारे कार्य सिद्ध होंगे। बहुत बढ़िया इसमें बताया गया कि किस प्रकार से आप अपने कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। केवल मन में हमने सोच लिया कि हमें ये काम करना है और उसके लिए हम कुछ प्रयत्न ना करें तो हमारे वो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते। दूसरा हम देखते हैं बेटा,
पुस्तके पठित पाठ, पुस्तके पठित पाठ जीवने नैव साधित, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। देखिए क्या है, पुस्तकें यानी कि पुस्तक, पुस्तकें क्या होता है बेटा, पुस्तक, पठिता पढ़ा, पाठ पाठ, जीवने जीवन में, नैव नहीं, साधिता धारण करना, किम भवेत क्या होगा, तेन उस, पाठेन पाठ से, जीवने जीवन में, यो न सार्थक जो सार्थक नहीं है। तो कहा है कि पुस्तकें पठिता पाठ, पुस्तक में पढ़ा गया जो पाठ है, जीवने नैव साधित है, अगर हमने अपने जीवन में आचरित नहीं किया, किम भवेत क्या होगा, तेन पाठेन उस पाठ से, जीवन यो न सार्थक जिससे हमारा जीवन सार्थक ही ना हो। तो पुस्तक में पढ़ने से केवल हमारे जीवन में सार्थकता नहीं आती है बेटा, हमने जो पुस्तक में अच्छी अच्छी बातें पढ़ी हैं, उन बातों को जब तक हम अपने जीवन में आचरित नहीं करेंगे, तब तक हमें ऐसी पुस्तकों को, ऐसे पाठों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। पद्य नंबर 3 बेटा, श्लोक संख्या 3 में आप देखोगे कहा है, बहुत सुंदर सुंदर उक्तियां आपके इस पाठ में दी गई हैं। देखिए क्या कहा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कहा है प्रिय वाक्य और प्रदानेन, 3 शब्द बेटा यहाँ आए हैं। एक तो आया है प्रिय, प्रिय यानी कि प्यारा, वाक्य यानी कि शब्द, प्रदानेन बोलने से, तो प्रिय यानी मीठे मीठे वाक्य बोलने से, सर्वे सभी, तुष्यंती प्रसन्न हो जाते हैं, तुष्यंती यानी प्रसन्न हो जाते हैं, जंतवा सभी जंतु जो है, जीव जो है, वो मीठे वाक्य बोलने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहा है तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का दरिद्रता बोलने में हमें कोई दरिद्रता या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि मीठा बोलने से हमारे धन में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हम मीठा बोलेंगे तो हमारा धन कम हो जाएगा या हम गरीब हो जाएंगे, और अभद्र भाषा बोलने से हम अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हमेशा ऐसे वाक्य बोलें जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। चलिए आगे देखते हैं और क्या हम जीवन में कर सकते हैं। कहा है गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। बहुत सुंदर बात कही है। अगर हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन अगर हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करेंगे तो हम कदाचित कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं। कहा है
गच्छन, गच्छन यानी कि चलता। पिपीलको यानी कि चींटी। याति, योजना नाम, योजना नाम यानी कि योजन है। स्थान्यपि, 100, स्थान्यपि 100। अगच्छन, न चलता। वैन्ते, वैन्ते यानी कि गरुड़। पदमेकम, एक पग भी, पदमेकम एक पद भी, न गच्छति जाता है, गच्छति जाता है। तो कहा है गच्छन यानी कि चलती हुई, या चलता हुआ। पिपील को जो चींटी है, याति वो चली जाती है। योजना नाम स्थान्यपि, 100 योजन तक वो चली जाती है। चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है। अगच्छन, न चलता हुआ। वैन्तेय, गरुड़ भी। पदम एकम, एक पद भी। न नहीं, गच्छति चल पाता। चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है, लेकिन न जाता हुआ, न चलता हुआ गरुड़ जो है वो एक पद भी या एक पग भी आगे नहीं जा पाता। बहुत सुंदर। अब देखिए अगला आपका जो है, बहुत सुंदर बात कही है कि क्या कहा है, काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेदः पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। तो काकः, काकः यानी कि कोआ, कृष्ण काला, पिका कोयल है, कृष्ण काली। ठीक है, ये काला और काली। को भेद, क्या भेद है, पिक काकयो, पिक काकयो यानी कि कोआ और कोयल। काकः कृष्ण अर्थात कोआ भी काला होता है और पिकः कृष्ण, कोयल भी काली होती है। को भेद, क्या भेद है, पिक काकयो, कौवे और कोयल में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। देखेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों काले हैं और एक जैसा रंग है, दोनों का बनावट भी एक जैसी है, तो हम उनमें भेद नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ही काले होते हैं। लेकिन क्या होता है, वसंत समये, वसंत ऋतु की प्राप्ति पर या वसंत समय प्राप्ति, वसंत के समय आने पर, काकः काकः पिका पिका, वसंत समय जब आता है बेटा, हाँ, तो हम देखते हैं कि कोयल जो है वो एकदम मधुर मधुर आवाज करती है जो लोगों को मंत्र मुग्ध कर देती है। उस कोयल की आवाज को सुन करके लोगों को आनंद आता है और वहीं कौवा जो है वो काएं काएं की आवाज कर कर्कश ध्वनि करके लोगों के कानों को पीड़ा पहुंचाता है। तो हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, जिससे दूसरों को हमारे बोलने से कोई पीड़ा ना हो। ठीक है बेटा, तो ये आपने पाठ पढ़ा सूक्ति स्तवकः। एक बार पुनः केवल हम इनका वाचन करेंगे और आप लोग सभी देखते रहेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठिता पाठ जीवने नैव साधिता, किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, अगच्छन् वैन्तेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिका कृष्णः, को भेद पिक काकयो, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिक पिकः। आपने
बहुत ही सुंदर तरीके से इन श्लोकों का अध्ययन किया, अध्यापन किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये समस्त जानकारी समझ में आई होगी और आपने कुछ ना कुछ इस पाठ से अवश्य सीखा होगा। और उम्मीद करता हूँ आप इसको अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करेंगे और मीठे मीठे वाक्य बोलने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका जीवन सार्थक हो सके और आपके किसी भी कार्य से किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा ना हो। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।